सर ये सुन ले गाजर का हलवा बना के छोड़ दे। स्क्रैबर, इसका नाम क्या है? स्क्रैबर। SCRUBBER ओके हैं SCRUBBER चिपिंग यूज होता है, चिपिंग पेंट निकालना, चिपिंग करना है। ज्यादा रस्सी लग गई है, वायर ब्रश, ये तीनों चीज काम आती है उसके लिए। वायर ब्रश होने ये तीनों चीज काम आती है उसके लिए। रिमूवर पैड, रिमूवर रस्ट, चिपिंग के लिए काम आता है। पेंटिंग में नहीं काम आता, चिपिंग में काम आता है। पेंटिंग इज समथिंग एल्स, चिपिंग इज समथिंग एल्स। समझ आ गया है? ये दोनों चिपिंग ये टूल चीज है, दोनों चीज। और स्क्रैबर और ये वायर ब्रश, ये तीनों चीजों कॉम्बिनेशन है। ये तीनों चीज आपकी इस तरह से काम आती हैं। जैसे आप when you are going to doing the chipping before painting, that have to be surface, have to be cleaned and chipped properly. समझ में आया? That's jelly and dry. हैमर का नाम क्या है सर? चिपिंग हैमर चिप CHIPPER अरे हैमर चिपर। और वैसे स्लेज बोलते हैं दूसरा को, बड़ा वाला हैमर जो होता है ना उसको दूसरे को स्लेज बोलते हैं, इसको बोलते हैं चिपिंग हैमर। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। पेंटिंग से पहले आपको ये चीजें तैयार इससे होती हैं। समझ में आया? ये चीज तो नहीं भूलोगे? वो पूछने लगे ये बाहर जो होता है इसको बोलते हैं इसको स्लेज बोलते हैं, स्लेज हैमर। और ये तीनों चीज काम आती है। अभी किसी को कोई पूछे तो बता सकते हो? कोई डाउट इसमें? नो सर। एक्चुअली में पूछा क्या इसके बल लाओ या चिपिंग हैमर लाओ या इसके बल लाओ, तो दे सकते हो? ये है डी शेकल, लिफ्टिंग और शिफ्टिंग। व्हेन यू कनेक्ट ऑन डेक, किसी को लिफ्ट करना है, किसी को कनेक्ट करना है, या फिर ब्लॉक को कनेक्ट करना है, या टैकल को कनेक्ट करना है, या बड़ा रूप लेते हैं तो हमें एंकर में भी काम आता है। सर एक बार यहाँ पे दिखा दो। स्क्रैपर वगैरह लगाते हैं आई के साथ में। बढ़िया सर। लिफ्टिंग और शिफ्टिंग के लिए स्क्रैपर क्या होता है? वो स्विच समझ में आया? स्टॉपर। वो आप पूछा था ना 10 डी बार। शेकल, बो शेकल, सर वो लीकेज होती है तो उसको लगा देते हैं। बेटा जो आई होती है ना, आई के जोगल साथ में शक्ल। लगाने के लिए। इसको डेक में आई में उसको किसी में आपको आगे फिर इसको बांध के कुछ हाँ इसको डेक में लगा दो। समझ में आया? ठीक है सर समझ गए। सर डी शेकल का यूज क्या है? अभी तो बताया कितने बताया जाएगा। लिफ्टिंग और शिफ्टिंग। लिफ्टिंग ब्लॉक्स में अरे बाबा, जब आप डेक पे जाते हो, कोई आपकी रिंग है ना, डेक पे रिंग है और आपको किसी चीज को पुल करना है। First, shackle to join a anchor chain or anchor. अलग The help केस of आ गया, the shackle. ठीक है? ठीक है. When we अलग are केस हो गया। towing any vessel, that time we are using the shackle to join. When we want to join it to wire rope together, that time we are joining a with the shackle, and these shackle are called lugged shackle. Why is a lugged shackle? Why the name is not given legless joining shackle? Because this is called canter shackle or legless. This shackle don't have the leg. इसलिए all shackle is called lugged shackle. Just remember it. Sometime he will say, you simply, if you will say de-shackle, then what you will say further, had, then that is called lugged shackle. Means they are having the lug. When we are asking their parts, that time you say lug, jaw, bolt, screw type of bolt, crown, and clear. Like that we have to explain the name. He may ask the name of the shackle, parts of the shackle.
and even this canter shackle or legless joining shackle having the two parts, that is called devil tail chamber and stud and the pin. There is a three name only. Devil's tail chamber, these are the two chamber, and in bead center is the stud, and in the center having the pin. That is called legless joining shackle, or you can say canter shackle. Then second one coming, Mandela shackle. What is Mandela shackle? Mandela shackle, we are using a vessel very VLCC. ठीक है, when we are going to alongside to prevent our moorings eye, that time we are using the Mandela shackle. One side there will be eye of a iron and other side will be our own houses. ये मंडल सेक्टर So this is also Mandela cycle also they are asking in the that try it sketch of diagram and use of the Mandela shackle. ठीक है, हाँ, ये टोगल का क्या यूज है? तो हमारे का एक को टेम्परेरी कैसे बनाएगा? इससे टेम्परेरी बना के दिखा। टेम्परेरी आई तो वो रहती है ना जो तुम बना रहे हो, ये बोला है ना अपने उसमें to make a permanent eye on end of the rope of the mooring hawser, and is what is the name of this? Marlin spike we are using to make a permanent eye on a wire rope, and if there is any shackles not open, with the help of the Marlin spike we are using open this one. ठीक है, and to seizings or wire whippings we are doing and of breaking the eye, that time we are using the Marlin spike. Use this wooden toggles we are using to make a permanent eye in end of the rope or the mooring hawser, and this one for wire rope, this one is for the mooring hawser, synthetic nylon or the man-made fiber rope to make a eye of end of the rope. Wooden toggle and Marlin spike. Clear now? Yes sir. हाँ, ये sounding tape to take a sounding of the tank. ये बोब बोलते हैं इसको, बोब। ये गुरु घंटाल, इसको बोब बोलते हैं। सर ये जाकर टेप कितने मीटर का होता है? अब इसमें लिखा होगा देख कितने तक का है। स्टैंडर्ड पैटर्न है, ये कितना है? मिट गया है सर। बोब 20 मीटर लिखा। ये रेड वाला क्या है सर? ये है आपका कंटेनर लेसिंग और द कार्गो लेसिंग जैसे होता है, ऐसे कंटेनर लेसिंग गेयर उसमें आती है कंटेनर को और कार्गो का एक दूसरे कंटेनर को आपस में लेसिंग करने के लिए। ये सर दोबारा बताना, पीछे ये आ गए। ये कंटेनर लेसिंग और कार्गो लेसिंग के लिए यूज होता है। क्या नाम है इसका स्लिप है, इसको कंटेनर लेसिंग स्लिप बोलते हैं। लैशिंग स्लिप कौन सा? ये आपका होगा चिपिंग मशीन ग्राइंडर। देन दिस वन ब्रिज फिटिंग टू चेंज द लोक। अंडरस्टूड? आप जब आई लगी हुई है कहीं दूसरी जगह और आपको उन दोनों आइयों को आपस में जोड़ना है तो व्हाट विल यू यूज? लगाओ, दोनों में आराम से लग जाएगा, समझ में? वो चाहे सॉफ्ट आई है, सॉफ्ट आई किसको बोलते हैं? वो जो टेम्परेरी जो रस्सी के अंदर आप लगाते हो ना, ये सॉफ्ट आई, वायर में हार्ड आई। हाँ, वो सॉफ्ट आई जिसमें थिम्बल आई होता है। लाई के अंदर थिम्बल यूज किया जाता है। थिम्बल आपने देखा है वो जो रेखा ट्रेंगल टाइप का मेटेलिक विच रोप राइड्स ओवर इट। अंडरस्टूड? ट्रेंगल, इट इज ए राउंड ट्रेंगल। ये वाला सर, हाँ ये वाला, इसके ऊपर जब कोई रोप राइड करती है और यहाँ आई बन जाती है, लेट इट बी ए वायर रोप और लेट इट बी ए दिस, ये क्या नाम है, नायलॉन रोप, तो इट बिकम्स ए आई, थिम्बल आई। ठीक है, तो ये नॉर्मली नहीं लगती है, इस पर लगाने का जरूरत नहीं है। जो आपकी वायर रोप रहती है
वायर रोप के ऊपर लगाते हैं इसको थिम्बल के साथ में, देन इट बिकम्स द थिम्बलाइट। ठीक है ना, ये थिम्बल है और जब इसके ऊपर रोप बन जाएगी तो थिम्बल ही बन गया, समझा? अच्छा, और जो डी साइकिल है ना, डी साइकिल सपोज इसके ऊपर ये आई बनी हुई है, ओके, देखा ना, एक से देखो देखो ये बनी हुई है, ओके, और एक है एक दूसरी भी है, अब दोनों को आपस में जोड़ना है तो डी साइकिल, तो वो डी साइकिल लगाएंगे। और डी साइकिल मल्टीपर्पज यूज होता है, आपको बहुत जगह ये इस्तेमाल करने के लिए शिप में मिलेगा। ठीक है, ये आपको देखें, ये क्या है? चिप ग्राइंडर। हाँ, ये चिपर है, चिपिंग हैमर। हाँ, ये बजता है, ग्राइंडर है, ग्राइंडर। जब ये बजता है चिपिंग, उसको पेंट को छुड़ाने के लिए, रस्ट को, एक्चुअली जब ज्यादा मोटा रस्ट जमता है ना डेक के ऊपर, तब ये यूज किया जाता है। अगर ये ब्लॉक ये ब्लॉक है, ये वुडन ब्लॉक है, ठीक है। हाँ, पार्ट्स इसका ये चीक, ये सीव, और ये क्या बोलते हैं इसको, पुली, और क्या है ये क्राउन, और ये टैब। सर दोबारा, चीक, पिन, क्राउन, टेल, सीव, क्या सीव, ये जो सीव कौन सा है? सीव ये खाली वाली जगह, सीव, ये चीक, ठीक है। क्या ये तुम्हारा ये इसका ध्यान रखना, बहुत भारी है, ओके। ये मर्चेंट शिपों में यूज होता है, इसलिए कंटेनर के लिए ट्विस्ट लॉक बोलते हैं, ठीक है। However, I have never used it, okay? बहुत भारी है, हाँ काफी भारी है। क्या नाम है इसका? ट्विस्ट लॉक। अरे ब्लॉक है इसका नाम। ये सर ये नहीं निकलेगी, नहीं, चिपिंग गन। हाँ, ये है वो बुलडॉग ग्रिप, ठीक है। हाँ, ये बेसिकली क्या है, इसको निकाल देंगे और ये, अरे बता रहा हूँ तो स्टॉप लेना। ये इसको निकाल दिया, ओके, ये रोप को इसके अंदर से डाल दिया ऐसे, देन यू कीप ऑन टाइटनिंग बोथ दिस नट बोल्ट, ओके, देन एट इट comes closer, the wire rope will be fixed inside this ring, okay? ये यूज है सर, बस ये यूज क्या कम है? जब एक वायर होगा आपके पास में टूट गया आई, या आपको आई बनानी है उसमें, तो 2-3 बुलडॉग ग्रिप डाल के ही आई बनाओगे ना, समझा? बुलडॉग ग्रिप। और कुछ है सर? अरेस्टर, फॉल अरेस्टर इसका नाम है। ये यूज होता है व्हेन यू आर गोइंग टू क्लाइंबिंग ए मास्ट, ठीक है, या ओशन चेयर, या फिर आप रस्से से कोई चीज़ चढ़ रहे हैं, तो हीविंग जो आपका सेफ्टी हार्नेस होता है, उसकी लाइन इसमें डाल के और इसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है। और बंद करने के बाद में इसको लॉक कर दिया जाता है। अब ये खुला हुआ है, इसमें पड़ता है, ठीक है। और जब आप इसको रोक पड़ जाता है तो आपको इसको लॉक हो जाता है, ठीक है। सर नाम क्या बताया था इसका? फॉल अरेस्टर, यानी कि नीचे, अब ये इधर कहीं नहीं जाएगा, देखो आपका मूवमेंट होगा तो उस मूवमेंट के साथ ही चलता रहेगा ये। अगर जब भी आप इस पे वेट पड़ेगा तो ये इधर आ जाएगा और फिर ये खुलेगा नहीं, इतना वेट रहेगा, गिरने नहीं देगा ये। आपकी रोप इसमें गई हुई है, आपको ये नीचे नहीं गिरने देगा, इसलिए इसका नाम फॉल अरेस्टर रखा है। एक बार बंद खोल करके दोबारा दिखा दो थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल दिखाएंगे। वीडियो डाल दो, हाँ दूसरे चैनल को डाल दो, सब यूज़ करिए। ये ठीक है। अब इसको ही अंदर बंद करो। इसमें रोप जाती है? हाँ। इसके अंदर इधर रोप जाती है।
एक एंड सर रोप का सर, हैं एक एंड जाता है सर। एक एंड पकड़िए। ये लो ठीक ठीक। सिंगल टेल स्टॉपर, सिंगल टेल स्टॉपर। व्हाट आर यूज ऑफ सिंगल टेल स्टॉपर? कॉटेज स्टॉपर बोलते हैं इसको हम। इसका यूज क्या है? यूज है आप जब व्हेन यू आर टेकिंग द वेट ऑफ रोप और वार्पिंग ड्रम, यू ट्रांसफर द वेट ऑन स्टॉपर टेम्परेरी। आपका रोप हेड रोप आ गया, नाउ यू आर टेकिंग टर्न ऑन वार्पिंग ड्रम। वार्पिंग ड्रम समझते हो? वो भी क्लास ऊपर है लेनी सर, पड़ेगी। ऊपर है सर वो। हाँ हाँ। उस पर आपने टर्न ले रखे हैं, रोप का वेट आ रहा है, आपने ब्लाड में डाल रखा है, ठीक है। जब यू वांट टू ट्रांसफर ऑन वेट स्टॉपर, व्हाई? बिकॉज यू आर टेकिंग टर्न ऑन फेयर लीड। अपना जट्टी पे रोप ब्लाड में डाल दी है, अब यू आर टेकिंग टर्न ऑन वार्पिंग ड्रम, देन यू ट्रांसफर द वेट ऑन स्टॉपर टेम्परेरी ट्रांसफर वेट ऑन स्टॉपर। आप अपना वेट को ट्रांसफर कर रहे हैं स्टॉपर पे, क्योंकि आपको टर्न लेने हैं ऑन ब्लाड में, ठीक है। उस समय इसका यूज होता है। ये मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि यूज कैसे होता है और लगता कैसे है, ठीक है। इतना ही जान लो कि स्टेप सिंगल टेल स्टॉपर, डबल टेल स्टॉपर, चेन स्टॉपर, ये इसका यूज यही है, होनी चाहिए, ठीक है। आपका ये रोप इसमें डेक वाई में लग गया, और किसमें लग गया रोप आई सर? किसमें लग गया? डेक आई में, डेक आई। ये डेक वाई फिट होगा, तभी तो आप उसमें वेट ले पाओगे। बुलाड के पास में एक रिंग बनी होती है नियर टू बुलाड, बुलाड में फिट होती है, डाउन बिलो हो गई, उसमें इसको फिट करते हैं। फिट करने के बाद में आप इस पे रोप में कैसे टर्न हो लिया जाएगा वो मैं वहाँ प्रैक्टिकली तुम्हें बताऊँगा, ठीक है। ट्रांसफर वेट ट्रांसफर हो गया, नाउ यू टेक टर्न ऑन बुलाड, देन इसका काम फिनिश ऑफ टर्न। ऑफ टर्न मीन्स इसके जो टर्न लिए हुए हैं वो निकाल दो। इसका यूज ये है, समझ में आया?